लीजिए, श्रीमान यश सिंधिया आ गए। इन्होंने ही न्योता दिया था आप सबको। यहां बुलाकर आपका अपमान करने का आइडिया इनका ही होगा। हाँ, लेकिन एक विनती करते हैं हम आपसे। इनके पापों के लिए आप इन्हें शाप मत दीजिएगा। मेरे भगवान की कसम, जिसका डर था वही हुआ। अब इन ब्राह्मण देवताओं के श्राप से यश और आरती को कैसे बचाएंगे? हे भगवान, तुम ही रक्षा करना। ब्राह्मणों का अपमान करने का दुस्साहस किया तुमने। इससे केवल तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भी भला नहीं होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देवता, प्रसाद परोसने में थोड़ा विलंब हो गया। गायत्री मां जाते जाते इस घर की सारी जिम्मेदारियां यश जी के हाथों सौंप के गई, क्योंकि वो जानती थी कि यश जी इस घर की परंपरा को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। पंडित जी, भोजन तैयार है। जी पंडित जी। बेटी, ये लड़का कौन है? कोई रिश्तेदार? जी नहीं, ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी है कि इस गुंडे बदमाश को हमारे घर में रखना पड़ रहा है।
अरे आकाश भैया, कहाँ चल दिए? अभी तो ड्रामा देखना बाकी है, वरना उसके बिना नींद नहीं आएगी ना। हे भगवान, ये पुलिस इस घर में क्या कर रही है? अब और क्या नाटक बाकी बच गया। आपका यहाँ आने का क्या कारण है? मैंने बताया इन पुलिस वालों को। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका अपराधी जिसकी मैंने शिकायत की थी। 3 महीने पहले अपने आप को एक बैंक का कर्मचारी बताकर 1 लाख रुपए ठग लिए इसने मुझसे। और भाग गया था। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? अरे हम आकाश सिंधिया हैं, इस घर के बेटे। असंभव। इस घर के बेटे होते तो आज जो तमाशा किया तुमने वो कभी नहीं करते। अपने भाई को श्राप दिलवाने चले थे तुम। अच्छा, अभी बताते हैं तुम्हें। ओ बड़े भैया, बताओ ना इन्हें कि हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। ए छोटे, या बताओ इन्हें कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। बताओ। कोशिश बेकार है मिस्टर आकाश। आप पर ठगी का इल्जाम और हमारे पास इसका सबूत भी है, इसलिए बेहतरी इसी में होगी कि या तो आप इनके पैसे लौटा दें, वरना तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए हवालात। हमको चोर उचक के नहीं जो तुमसे डरेंगे। और ये 1 लाख रुपया है ना, हमारे हाथों की मैल है, अभी लाके देते हैं तुम्हें। 1 नहीं 2 लाख तुम्हारी धोखाधड़ी की सजा। रखो 1 लाख और ये तुम्हारा 1 लाख, 2 लाख। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर आइंदा किसी के साथ फ्रॉड किया तो सीधा अंदर कर दूंगा, समझा? चलो हवलदार। आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। जो इंसान हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने आया था, अब उसकी कोई इज्जत होगी तो मिट्टी में मिलेगी ना। लेकिन हाँ, जेब से 2 लाख रुपए जरूर चले गए, है ना? ओह, तुम्हें तो हम देख लेंगे। आकाश, तमीज से बात करो। ये धौंस अपनी बीवी को दिखाना, मुझे नहीं।